त्रिपुरा ने बांग्लादेश को 135 करोड़ रुपए का बिजली बकाया तुरंत चुकता करने के लिए कहा है और इसके अलावा त्रिपुरा ने अस्पताल में भी वहां के मरीजों का इलाज बंद करने की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा में जो इंडो बांग्लादेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि ऑपरेशनल यहाँ पे है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हमारी तरफ से एक कंप्लीट और इनडेफिनेट बॉयकॉट ऑफ ट्रेड होने वाला है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। पोटैटोज एंड अनियंस आर ब्लॉक्ड, इलेक्ट्रिसिटी इज गॉन अडानी की तरफ से। आज त्रिपुरा ने भी बोला है भाई साहब बंद तुम्हारे। भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। भूखा मरे बांग्लादेश, हमें कोई लेना देना नहीं है। मर जाए बांग्लादेश, कट जाए बांग्लादेश, खत्म हो जाए बांग्लादेश का मुसलमान, हमें कोई लेना देना नहीं है। भूख से मरे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना अगर है तो 7% हिंदू से है और ये एक इतिहास के पन्नों में लिखवाना है हमें कि अब हिंदू जेनोसाइड नहीं होने देंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री दरअसल ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दरियादिली दिखाई है। ममता बनर्जी ने भारत सरकार से मांग कर डाली है। अपने विरोधियों से अक्सर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप झेलने वाली ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कट्टरपंथी अटैक पर चिंता जताई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कितने बड़े लेवल पे अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसको देख करके जो भारतीय हिंदू हैं वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने बहुत ही बड़ा कदम उठाने की सोची है, उनको सख्त सजा देने की सोची है। तो जिसको देख करके जो है त्रिपुरा सरकार ने जो है बहुत ही बड़ा एक डिसीजन लिया है कि त्रिपुरा बांग्लादेश को कोई भी ट्रेड एंड टाइज अब उसके साथ नहीं करेगा। साथ ही साथ त्रिपुरा बांग्लादेश को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। जो बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी जाती थी वो अब त्रिपुरा बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे मिलते हैं अब वीडियो के एंड में। नरम बर्ताव रखा जा रहा है, इंडिया की तरफ से फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। अगर इसको सख्ती की तरफ ले आया गया, जैसे पाकिस्तान से ट्रेड बंद हो गई, बेशक हमने पहल की ट्रेड बंद करने में, लेकिन बाद में पछताए भी हम। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश की ट्रेड बंद होती है तो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान से ज्यादा मुश्किल होगी, मेरी ये ख्याल। तो अगर मैं गरीब बन जाऊँ ना, मैं उस असले का क्या करूँ? मेरे बच्चों को तो मतलब ये जो बने ना गरीब आवाम, इसको तो रोटी चाहिए। त्रिपुरा में भी 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। कुछ दिन पहले भी 14 बांग्लादेशी त्रिपुरा में पकड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी 4 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। ये बांग्लादेश से बॉर्डर पार कर भारत में घुस चुके थे। इसके अलावा असम पुलिस ने भी इंटरनेशनल बॉर्डर पर 5 बांग्लादेशियों को नरम बर्ताव रखा जा रहा है, इंडिया की तरफ से फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। लेना देना है और इमीडिएट भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस मामले में इंटरवीन कर। जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। तो शहीदुज़्ज़मान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है। भारत ने बांग्लादेशियों को दबोचना शुरू कर दिया है। भारत के कई शहरों में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कई कट्टर बांग्लादेशी भारत में घुसते पकड़े गए हैं। लेकिन पहले देखिए कि नासूर बन चुके बांग्लादेश पर भारत ने कैसे दवाई छिड़कनी शुरू कर दी है। दरअसल मणिपुर में फर्जी आधार कार्ड के साथ 29 बांग्लादेशियों को दबोचा गया है। मणिपुर में वैसे ही कट्टरपंथियों ने आग लगा रखी है।
नरम बर्ताव रखा जा रहा है इंडिया की तरफ से, फूड भी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी दी जा रही है और अभी तक बिल्कुल नरम हाथ रखा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, त्रिपुरा ने जो है बांग्लादेशी को इलेक्ट्रिसिटी देने से अब साफ तौर पे मना कर दिया है। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जो है त्रिपुरा से बांग्लादेश में जा रही थी वो अब कट कर दी जाएगी, क्योंकि त्रिपुरा की सरकार ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि त्रिपुरा बांग्लादेश को कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा, कोई भी ट्रेड एंड टाइज नहीं होंगे। साथ ही साथ दोस्तों बांग्लादेशी जो जितने भी इमरजेंसी केसेस हो, इमरजेंसी पेशेंट हो, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने, जो बांग्लादेश में जो है अडानी ने इलेक्ट्रिसिटी कट करी थी, उसके बाद अब त्रिपुरा ने भी इलेक्ट्रिसिटी कट करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।